जी, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावंद यस्सु अल मसीह का, जो अल अज़ीम है, अल कबीर है, और हमारे लिए उसने अल हलीम बनना गवारा किया। और वो सिर्फ कहता ही नहीं, वो करके भी दिखाता है। शुक्र हो उस सच्चे और जिंदा खुदावंद का। ये नामुल्ला मुमताज़ ने लेटेस्ट वीडियो लगाई है, जिसका उसने टॉपिक ये रखा है क्रिसमस और झूठी तारीख 25 दिसंबर की। अपनी गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मैं चंद तारीखें आपको दिखाना चाहता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 मुख्तलिफ तारीखें हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी, जबरदस्त तजाद के साथ हजरत मोहम्मद की पैदाइश की। कोई इंसान 8 तारीखों तक इतनी लंबी पैदाइश तो नहीं किसी की हो सकती। तो ये तजाद है मुसलमानों में, इस्लाम में, तारीखों को लेके। तो इसका ये जो पॉइंट है तारीख वाला, उसको मैंने सिर्फ झुटलाने के लिए अपनी बात के आगाज में ये बात कर दी है। और 2 रबीउल अव्वल, 8 रबीउल अव्वल, 10 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल, 17 रबीउल अव्वल, 22 रबीउल अव्वल, 12 रमज़ान या पूरा महीना रमज़ान का। अब आप सोचें, किसी शख्स की पैदाइश जिसको इस्लाम अपने नज़दीक सबसे अजीम समझता है, उसकी पैदाइश पे ही 8 इख्तलाफ हों, 8 तजाद हों, तो उस इस्लाम की अमारत किस चीज पर कायम है? ये मैं सिर्फ इसने टाइटल लगाया है ना और वीडियो का सब्जेक्ट बनाया है, उसको मैंने अपनी पहले 1 मिनट में रिफ्यूट कर दिया। लेकिन आगे अभी सच्चाई और हक आगे आएगा। सबसे पहली बात तो ये कि जब ये बात करना चाह रहा है किसी को सच्चाई की दावत देने के लिए, तो इसे मुवाजना करना होगा सच और झूठ में, हक और बातिल में। यह रूहानी जंग है, तलवार की जंग नहीं है, यह इल्मी जंग है। और इल्मी जंग होती है सच और झूठ के दरमियान, हक और बातिल के दरमियान। और हक हमेशा बातिल को मिटा देता है, बातिल गायब हो जाता है। मैं शुक्रगुजार हूं इसने इस टॉपिक पे बात करने की जरूरत की है, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करने से इसने मुझे मौका दिया है कि मैं हक के साथ झूठ को बराबर पेश करके आपको दावत दे सकूं कि आप खुद फैसला कर लें और हक को कबूल कर लें। सबसे पहले तो इसको टॉपिक ये रखना चाहिए था, ईद मिलादुल मसीह और ईद मिलादुल मोहम्मद। फिर बात बनती थी, फिर हक और बातिल का, सच और झूठ का फैसला तब होना था। तो मैं इसको ये कहूंगा कि जुर्रत करे और हमें ईद मिलादुल मोहम्मद के बारे में बताए और इन 8 तजादात तारीखों के उसके बारे में भी वीडियो बनाए। तो जी आइए अब अपनी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। अगर ये सिर्फ ये बात कर रहा है क्रिसमस के खिलाफ, लेकिन इसने अपने पूरे 20-25 मिनट की वीडियो के दरमियान एक मर्तबा भी नहीं बताया कि क्रिसमस का मतलब क्या है, जिसको मसीही मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं ईद के तौर पे। अगर ये उसका मतलब अपनी गुफ्तगू के स्टार्ट में बता देता, तो इसको ये 20-25 मिनट अपनी जिंदगी के जाया ना करने पड़ते और लोगों को गुमराह करने की इसकी जो कोशिश है वो बेफायदा है। अगर ये सिर्फ क्रिसमस का मतलब बता देता। क्रिसमस का मतलब है क्राइस्ट, मसीह से, और मैस, फेस्टिवल, सेलिब्रेशन। अब इसको तुम उनकी पैदाइश के साथ मंसूब करके और तारीख के साथ मंसूब करके क्रिसमस के मतलब को लोगों के लिए गुमराही की तरफ लेके जा रहे हो। हम मसीही खुदावंद यस्सु अल मसीह के ज़हूर, उनकी मैनिफेस्टेशन, उनके इनकारनेशन को सेलिब्रेट करते हैं। मैं आगे जाके जो पॉइंट देने लगा हूं, खुदावंद यस्सु अल मसीह
का ज़हूर और हज़रत मोहम्मद की पैदाइश, इसके ऊपर कंपैरिजन को, वो बथेरों की निजात का बायस बनेगा। आज सर्दी है, गर्मी है, तुम्हारे मुल्क में जो भी मौसम है, दिन है या रात है, कोई भी तारीख है, अगर तुम आज खुदावंद यसू अल मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हो तो तुम्हारे लिए आज क्रिसमस है। इससे बड़ी बिशारत मैं तुम्हें और कोई दे नहीं सकता। जी आइए मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। खुदावंद यसू अल मसीह की पैदाइश, उनका ज़हूर कुरान, तौरात, ज़बूर, अंजील के मुताबिक पाक है, प्योर है, फॉल्टलेस है और पायस है। जबकि हजरत मोहम्मद की पैदाइश एक बुत प्रस्त घराने में हुई, पेगन्स के दरमियान में हुई, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका ये जो दावा है क्रिसमस को पेगनिज्म के साथ मंसूब करने का, तो किसकी पैदाइश पेगन्स के साथ मंसूब होती है। हजरत मोहम्मद की पैदाइश के बाद जो केक काटे गए होंगे, जो सेलिब्रेशन हुई होगी, वो हुबल, उज़ा, लात, मनात, काला पत्थर और जितने वहां पे बुत और देवता हैं उनके दरमियान उन नाच गानों के साथ हुई होगी। तो ये इसका दावा कि क्रिसमस की कोई निस्बत पेगनिज्म के साथ है, उसके साथ इसको हजरत मोहम्मद की पैदाइश का और पेगनिज्म के साथ ताल्लुक का, जो उसकी फैमिली ही सारी बुत प्रस्तों की पूजा पाठ में मसरूफ है और पैदाइश और मांग भी रही है बच्चे को बुतों से, फिर बच्चे की पैदाइश के बाद बुतों के आगे कुर्बानियां और मिठाइयां तकसीम हो रही हैं और केक काटे जा रहे हैं, वो इससे बढ़ के पेगनिज्म की और क्या मिसाल हो सकती है। जी, उसके बाद मैं अगले पॉइंट के ऊपर आता हूं कि खुदावंद यसू अल मसीह अपनी पैदाइश से पहले कलिमा है और हजूर अपनी पैदाइश से पहले जरसूमा या जमीन की मट्टी आप कह सकते हैं, अगर इल्म इलाहियात की जुबान में कहना है तो। लेकिन खुदावंद यसू अल मसीह अपनी पैदाइश से पहले कुरान 3:45 के मुताबिक, यूहन्ना 1:14 के मुताबिक वो कलिमा है खुदा का आसमानों में। जी, खुदावंद यसू अल मसीह की पैदाइश, उसके रेफरेंसेस तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान में भी मिलते हैं। जबकि हम हजरत मोहम्मद की पैदाइश देखते हैं तो उसमें कुरान की जो सूरत है जिसमें हजरत मोहम्मद की पैदाइश का जिक्र है, उस सूरत का नाम है सिफर, और जिस आयत में हजरत मोहम्मद की पैदाइश का जिक्र है उस आयत का नंबर है सिफर। तो सिफर बटा सिफर बराबर है सिफर। फिर उसके बाद हम देखते हैं, जैसे मैंने इसका मतलब भी बयान किया, कि खुदावंद यसू अल मसीह की पैदाइश और हजरत मोहम्मद की पैदाइश, एक तरफ बयान आ रहा है, जिक्र आ रहा है, दूसरी तरफ जिक्र करना मुनासिब ही नहीं समझा जा रहा। खुदावंद यसू अल मसीह की पैदाइश को सलामती के साथ मंसूब किया जा रहा है, सलामती का दिन है, सलामती है उन पे, जबकि दूसरी तरफ हजरत मोहम्मद की पैदाइश एक इंसान की ख्वाहिश, एक इंसान के जिस्मानी इरादे से, इंसान के जिस्म की ख्वाहिश से। दूसरी तरफ हम देखते हैं, आपके सामने इस इमेज में भी नजर आ रहा है कि आप खुदा ताला के कलाम को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कायनात की हर चीज, कायनात की हर तख्लीक उनकी पैदाइश पे सेलिब्रेशन कर रही है, उनके ज़हूर पे सेलिब्रेशन कर रही है। आसमान और जमीन से लेके, सितारों से लेके, फरिश्तों से लेके, गरीब और अमीर बादशाहों से लेके और गडरियों से लेके और नजूमियों से, दुनिया के इल्म के माहिरों से लेके दूसरे जानदार भी उनकी पैदाइश की सेलिब्रेशन में मसरूफ है। और तारीख, इतनी अजीम पैदाइश, इतना अजीम ज़हूर के तारीख भी दो हिस्सों में उनके आने से तकसीम हो जाती है। तो तुमने इसको सेलिब्रेट नहीं करना तो फिर किसको करना है?
फिर आगे हम देखते हैं कि खुदावंद यस्सु अल मसीह की पैदाइश जो है वो उनके तजस्सुम होने के निस्बत से है। इनकारनेशन, कलमा जो खालिक है वो जिस्म की सूरत इख्तियार कर रहा है, वो आदम की मिसाल बन रहा है। कुरान 19:33, कुरान 19:19 के अलावा इस पाक और बेखता पैदाइश के साथ कुरान 3:45 उनके तजस्सुम, उनके ज़हूर को बयान कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ कुरान हजरत मोहम्मद की पैदाइश का बतौर क्रिएशन भी जिक्र करना गवारा नहीं करता। तो किसकी फजीलत है, किसकी अहमियत है, किसको सेलिब्रेट करना है, किसको मानना है? सच और झूठ का, हक और बातिल का नितारा ऐसे होता है। खुदावंद यस्सु अल मसीह की फजीलत देखें कि उन्हें कह दिया गया है कि सिर्फ उनकी पैदाइश एक ऐसी पैदाइश है कि शैतान हर बच्चे को छूता है पैदाइश के वक्त। उनकी फजीलत, उनकी अजमत खुदावंद यस्सु मसीह की यह है कि शैतान उनको नहीं छू सका। इसका मतलब यह हुआ कि दूसरी तरफ शैतान ने हजरत मोहम्मद को छुआ। फिर खुदावंद यस्सु अल मसीह की पैदाइश को बेगुनाह, बेखता और पाक बयान करता है कुरान 19:19। जबकि दूसरी तरफ अगर हम कुरान 48:2 पढ़ते हैं तो हजरत मोहम्मद को अपने अगले पिछले सब गुनाहों की, आने वाले, हो जाने वाले, आगे होने वाले सब गुनाहों की माफी की बात हो रही है। एक तरफ बेगुनाह है और दूसरी तरफ गुनाहगार है। फैसला आपका है, आपने बेगुनाह को फॉलो करना है या गुनाहगार को फॉलो करना है। मैं शुक्रगुजार हूं खुदावंद का कि ये ऐसे टॉपिक्स लेके आ रहा है जिससे हम मुवाजना करके हक और बातिल में तमीज, सच और झूठ में फर्क को तलाश कर सकते हैं। और अब अगर सर्दी है या गर्मी है, तुम्हारे नजदीक कोई भी दिन है, तुम आज उसे कबूल कर लो। अल कबीर तुम्हारे लिए अल हलीम बना है। और अगर तुम उसकी इस ज़हूर को सेलिब्रेट तुमने नहीं करना, क्रिसमस जिसका मतलब है उनका ज़हूर, उनकी सेलिब्रेशन आने की, उनकी आमद की खुशी, अगर तुमने इसको सेलिब्रेट नहीं करना तो याद रखो तारीख में फिरौन, हेरोदीस, शैतान और दज्जाल मसीह की आमद, मसीह की पैदाइश और मसीह के ज़हूर के खिलाफ था। तो इनामुल्लाह मुमताज, तुम फिरौन, हेरोदीस, शैतान और दज्जाल की लिस्ट में आ रहे हो ये वीडियो की रिकॉर्डिंग के बाद। हक आ गया है, बातिल मिट गया है और इनामुल्लाह मुमताज ने थोड़े से पैसों की खातिर कुरान को बेच डाला है, खुदा के कलाम को बेच डाला है। और मैं अब इसकी बीवी को कहूंगा कि वो प्लीज जुर्रत करे और इनामुल्लाह मुमताज को मैरी क्रिसमस कहे। मेरी ये वीडियो सुनने के बाद कोई जवाब नहीं रह जाता। मेरी प्यारी बहन, बताएं इसको, ब्रदर वॉल्टर ने हक और सच को आपके सामने पेश कर दिया है और इसे कहें मैरी क्रिसमस, क्योंकि इससे बड़ा और अजीम और अच्छा काम कोई और हो नहीं सकता। और आपको जरूरत है इस कैद से बाहर आने की, इस गुनाह की कैद से बाहर आने की, इस झूठ की कैद से बाहर आने की, इस बुरखे की कैद से बाहर आने की। और उसके लिए आप जुर्रत करें, इस कैद से बाहर आए। मेरी बहन, जी हाँ, हक और सच आप तक पहुंच गया है। जुर्रत करें, इस कैद से बाहर आए, इस झूठ की कैद से बाहर आए, इस गुनाह की कैद से बाहर आए और इस बुरखे की कैद से बाहर आए। खुदावंद आपको बरकत दे। अपने हक और सच से खुदावंद बथेरों को आजाद करेगा। उसी के कादर नाम में सबकी सलामती हो। आमीन। मैरी क्रिसमस टू यू।